भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बधाई हो, 2 बच्चों का बचपन बचा लिया आपने। दीदी, आज आपने बताया बोलना जरूरी है, तो बोलूंगी आज से। पुरुषोत्तम, अगर कल शाम तक मेरे पैसे नहीं आए ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा, समझा? औकात है तो आ जाइएगा। ए शोभा, ढंग से बात कर मेरे पति से। आप ढंग से बात कीजिए शोभा काकी से। और तुम लोग क्या शादी करते? एक दूसरे के प्रति इतनी तो इज्जत है। अभी हम जाते हैं, पैसे तो हम ले ही लेंगे। और एक बात, आप लोगों ने अगर कमला के साथ जरा सी भी ज्यादती की ना, तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं, जेल भिजवा दूंगी। और हम पता तो लगा ही लेंगे कि आपने कमला के साथ क्या किया है। धन्यवाद भीम भैया, धन्यवाद रमाताई, और धन्यवाद जो जो इस शादी के खिलाफ थे। और हम इतना तैयार होके आए थे, हमारा क्या? अब हम ऐसे ही जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि हम भीम से जुड़े किसी आदमी के शादी में गए थे। चलो भाइयों, हमें तो लगा था कि पुरुषोत्तम ताकत वाला है, लेकिन ये तो हम सब से भी कमजोर निकला। अरे ये पुरुषोत्तम का बेटवा रहा ना, हमारा बेटवा होता तो हम एक को बात न सुनते। घर के मामले में घुस रहा है भीमराव, तो विचार विमर्श कीजिए, रात भर सोचिएगा कि आगे क्या करना है, भीम को कैसे नीचा दिखाना है। क्या हुआ दीपक, रो क्यों रहे हो? आई, मैंने आज जो भीम भैया के साथ किया
गलत किया ना, वो मुझे समझाते रहे और मैंने उनकी बात समझी ही नहीं, उनके साथ गलत किया, उनकी बेइज्जती की। जिसे मैं अपना गुरु मानता हूँ, उन्हीं की बातों का ऐसा किया। मुझे कभी माफ नहीं करेंगे आई, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तू रो मत, पहले चुप हो जा और तू बस एक काम कर, भीम भैया के पास जा और जाके उनसे माफी मांग ले। वो तुझे माफ कर देंगे और तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। हाँ, आप ठीक कह रही हो, मैं अभी जाके भीम भैया से माफी मांगता हूँ। मुझे पता था कि भीम का असर इस पर इतना है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। रमा, अच्छे से समझाने से व्यक्ति जरूर समझ जाता है, भले ही तुरंत ना समझे, कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद समझ जाता है, लेकिन समझ जरूर जाता है। हाँ, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि दीपक के दिमाग में आपकी बताई गई चीजें हैं, जिससे वो ये समझ पाया कि तितली पकड़ने को प्राथमिकता देने वाली लड़की से उसे शादी नहीं करनी चाहिए। और दीपक यही समझदार, बहादुर लड़का है। देखना, वो आगे जाकर बहुत बड़ा बनेगा और हमारे समाज के लिए, हमारी जात के लिए एक उदाहरण बनेगा। भीम भैया, माफ कर दीजिए मुझे। आपकी नजर में मैं बुरा बन गया हूँगा। वहाँ मैंने आपको धन्यवाद कहा, मगर धन्यवाद कहने की वजह मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि जिसे मैं अपना आदर्श कहता रहा, उन्हीं की बात का तिरस्कार किया। रो मत दीपक, रो मत। भीम भैया, मैं समझ नहीं पाया था, जिसे आप अपना गुरु माने, आदर्श माने, उस पर पहले विश्वास करें, पुख्ता विश्वास करें कि वो जो कह रहे हैं सच होगा। और मैंने आपकी बात समझी ही नहीं, इसकी भी कोशिश नहीं की भीम भैया कि एक बार आपके साथ बैठकर पूछूं कि भीम भैया, मैं विवाह क्यों ना करूं। अगर पूछता तो ये तितली वाली घटना आप चाल के आंगन में ही समझा देते। भीम भैया, माफ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई। मुझसे नाराज मत होइए। भीम भैया, माफ नहीं किया ना मुझे? दीपक, तुम यहां आए मुझसे माफी मांगने, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें रिश्तों का गणित समझाऊं। मैं तुम्हें मेरे और तुम्हारे बीच के रिश्ते का गणित समझाता हूं। अब देखो, ये जगह जो तुम्हारे और मेरे बीच में बनी है, ये जगह हर रिश्ते के बीच होनी चाहिए, जिसमें हम अपना द्वेष, गुस्सा, कुंठा, तिरस्कार, पश्चाताप सब उठाकर फेंक सके। मैं भी और तुम भी। और एक बात जरूर याद रखना, किसी भी घटना के घटने से या किसी भी विषय पर वैचारिक मतभेद होने से या परिस्थितिवश अलग अलग रुख लेने से रिश्ते खराब नहीं होते। वैसे ही तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता कभी खराब नहीं होगा।
हाँ, इस घटना के घटने से हम दोनों आहत हुए हैं, ये बात सच है। लेकिन इसीलिए आज अभी उन सब चीजों को, उस गुस्से को, उस पश्चाताप को उठाकर इस जगह में फेंक देते हैं। हाँ भीम भैया, आप सही कह रहे हैं, मैं भी फेंक देता हूँ। अच्छा, हर एक व्यक्ति को अपने रिश्ते के लिए इतना समय निकालना चाहिए जैसे आप कर रहे हैं। बाबा, मुझे नहीं करनी है ये शादी। अब तक शांत रहा क्योंकि मजबूर था, अब नहीं, अब मैं बोलूंगा क्योंकि बात कमला के न्याय और दीपक के हितों की रक्षा करने की है। ये शादी नहीं होनी चाहिए। ऐसे कैसे नहीं होनी चाहिए? अब ये शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होनी शादी नहीं होनी चाहिए। पुरुषोत्तम, अगर कल शाम तक मेरे पैसे नहीं आए ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा, समझा? जिस मकसद से आया था वो पूरा नहीं हुआ। उस भीम ने पूरा पानी फेर दिया। जितना सोचा था उससे ज्यादा होशियार निकला भीम। मेरी गैर मौजूदगी में दीपक के दिमाग में ऐसा कुछ भर दिया कि उसने शादी करने से इनकार कर दिया। अब मुझे जो कुछ करना है जल्दी करना होगा, नहीं तो वो कमला का बाप मुझे छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, मुझे मार देगा मुझे। लगता है ये बाबा है। अरे क्या हो गया? उठो, उठो। बाबा, 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 बाबा। आई, लगता है जो पापा के साथ हुआ उन्होंने बुरा मान लिया होगा और पीकर यहीं सो गए। बाबा चलिए, मुझे माफ कर दीजिए। कल से हम सब लोग मिलकर नए जीवन की शुरुआत करेंगे, आपको समझाएंगे। बाबा माफ कर दीजिए मुझे। बाबा, इन्हें घर लेके चलते हैं। हाँ। क्यों लाया उठा कर यहाँ? जब भूत भीमराव का सवार है ना तो उससे के साथ रहो। अरे क्या हो गया? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक नष्ट कर दिया है। इतना कि तुम अपने बाबा का ही विरोध करके उनका अपमान कर रहे हो। बाबा, जो हुआ सो हुआ। अब एक नए सिरे से सब मिलकर जीवन जिएंगे। जो बात कर रहा हो ना वो बोलो। बताओ कल क्या हुआ और क्यों हुआ? आपके कारण हुआ। अपने बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। कोई बाप ऐसा करता है क्या? मैं पहला बाप नहीं हूँ जो अपने बेटे की शादी इस उम्र में करा रहा था। हाँ,
लेकिन मेरी नजर में पहला बेटा ऐसा जरूर है जो अपने बाप का विरोध करके उसे भाषण सुना रहा है। और वाह, मेरे बेटे की माँ और मेरी पत्नी जो उसी का साथ दे रही। और तुम बार बार रमा रमा करती रहती हो ना, लेकिन रमा से सीखा 2 पैसे का कि पति का आदर करना कितना महत्वपूर्ण होता है। अभी आप गुस्से में हैं, बाद में बात करते हैं। बाद में क्या बात करनी, जो करनी है अभी करो। अरे कैसा बेटा पैदा किया है जो अपने ही बाबा का। किस बात का बाबा? जन्म देने से कोई बाबा नहीं बन जाता। बाबा एक जिम्मेदारी का नाम है। बाबा उस पेड़ की तरह होता है जो फल भी देता है और छाया भी देता है, जिसके आगोश में आकर बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, ताकि उससे ये एहसास हो कि जब तक उसके बाबा उसके साथ हैं, दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने ना ही कोई जिम्मेदारी पूरी की और ना ही कोई सुरक्षा का एहसास कराया, बल्कि ठीक उसका उल्टा किया। जब दीपक छोटा था तो उसे छोड़कर भाग गए, और जब लौटे तो असुरक्षा का ही एहसास कराया। फिर किस हक से कहते हो कि इसके बाबा हो? सुना देना इतना, अब बस। पूछो दीपक से, उसे शादी नहीं करनी थी तो उसने शादी के लिए हाँ क्यों बोला? पूछो। आपने फंसाया था मुझे, छला था। कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करता। आप जैसा बाप होने से अच्छा है पहले मैं जैसा था वही ठीक था, बिना आपके। ठीक कह रहा है दीपक, और मैं भी अच्छी थी बिना पति के। मैं यहाँ आया था अपनी पत्नी की तलाश में, अपने बेटे के पास, मगर मुझे क्या पता उनके लिए ना मैं पति रहा और ना मैं बाप। झूठ बोल रहे हो आप। आप यहाँ आए थे उसके दहेज के पैसे के लालच में। आप यहाँ नहीं थे, ज्यादा ही सुखी। तो ठीक है, जा रहा हूं मैं, अब कभी वापस नहीं आऊंगा। सुखी रहो तुम दोनों। आनंद, करुणा, लक्ष्मी, सब लोग सुनो, एक अच्छी खबर है। वहां एक गोदाम में काम करने के लिए कुछ लोग चाहिए, चाहे जिस जाति को। हम वही चलते हैं, हमें भी कुछ काम मिल जाएगा। अच्छी बात है, और ये भी बहुत खुशी की बात है कि भीम को उसी ऑफिस में फिर से काम मिल गया, और आज तुम लोगों को भी वहां काम मिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भैया, बाबा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ये लीजिए। भीम भाव, मुस्कुराते हुए जाइए। आखिर ऑफिस के मैनेजर को पलट दिया, ये भी तो आपकी जीती हुई। अब देखना, सब कुछ बदल जाएगा आपका। तुम्हारी योग्यता पर हम सबको बहुत गर्व है, और उसी योग्यता के हिसाब से तुम्हें ये नौकरी मिली है। तो अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ जाओ। और हाँ भीम, थोड़ा इसलिए भी मुस्कुराना कि तुमने एक बसा बसाया घर उजाड़ दिया। एक भी बार सोचा बेचारा वो दीपक तुम्हें कितना मानता था, लेकिन तुमने तो उसका पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। पता नहीं अब उस दीपक की शादी होगी भी या नहीं। मैं निकलता हूँ पापा। भीमराव, बाहर आओ भीमराव। इन्हें क्या हुआ? आना है तो जाओ, तमाशा क्यों कर रहे हो? तमाशा क्यों कर रहा हूं? इसने इतना कुछ किया मेरे साथ और मैं तमाशा ना करूं? भीमराव, आओ यहाँ। क्या हुआ? बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें? जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ। दीपक ने शादी करने से इनकार कर दिया और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं घर छोड़ दूं।
घर छोड़ दूं? मतलब आप घर छोड़कर जा रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं पुरुषोत्तम काका? बहुत मुश्किल से घर बसा है आपका, ये सब मत कीजिए। हाँ, आप ऐसे घर छोड़कर मत जाइए। हितेश भाऊ, जोखू भाऊ, मनोहर भाऊ, देख रहे हो, नाटक देख रहे हो? पहले सब कुछ उजाड़ दिया और अब दुख और चिंता जता रहे हो। जीजाबाई, ये कोई नई बात नहीं है, सालों से देखते आ रहे हैं, अब तो आदत सी पड़ गई है।